हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आप सब सिद्ध करना सीखेंगे। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। 2019, 2018 और बहुत साल में ये बिहार बोर्ड पूछा है। हम आज इसको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखना है सोल्व। लिखना है, इसमें अपरिमेय संख्या है तो इसको पहले परिमेय मानना है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के मतलब ये होता है P/Q। तो लिखिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे √2 परिमेय के मतलब होता है P/Q। अब P और Q के बारे में यहाँ पे लिखना है। जिसे हम लिखना है, जहाँ P तथा Q एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, जिसमें Q के मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 है का वर्ग P/Q का वर्ग, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। P का वर्ग करेगा P², Q का वर्ग करेगा Q²। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है, जैसे 1 में 2 से भाग देंगे 2। अब यहाँ पे तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ पे गुना करेंगे 2 से Q में तो हो जाएगा 2Q²। 1 में 2 से गुना करेंगे होगा P²। अब देखिए 2 यहाँ पे Q के आगे गुना में है, तो जब Q के आगे गुना में है तो बराबर के पीछे जाएगा तो भागा में होगा। तो यहाँ पे समझना है कि 2 Q को विभाजित कर रहा है, तो यही बात को यहाँ पे लिखना है। 2 P² को विभाजित करता है। अब सोचिए, जब 2 P² को विभाजित करेगा, इसका मतलब 2 P को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखना 2 P को भी विभाजित करेगा। जहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, इसका बाद और आगे बनाना है।
अब इसके बाद P को विभाजित करवाए हैं तब Q को विभाजित करवाना होगा। P को 2 से विभाजित करवाए हैं तब किसको विभाजित करवाना होगा? Q का। तो इसको लिए यहाँ पे मानना होगा, माना कि अब देखिए माना कि तो यहाँ पे P है तो लिख देंगे यहाँ पे P बराबर यहाँ पे देंगे। अब देखिए आगे 2 है तो यहाँ पे भी लिख देंगे 2। अब यहाँ देखिए Q है तो Q को नहीं, ABCD का कोई भी शब्द यहाँ पे मान सकते हैं Q के छोड़ के। तो यहाँ पे Q नहीं, यहाँ पे M मान लेते हैं। तो M के बारे में यहाँ लिखना होगा कि M माने तो कौन संख्या के रूप में मानेंगे। तो लिखेंगे जहाँ M एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए यहाँ पे P है, यहाँ पे P स्क्वायर है। तो जब इसको स्क्वायर बनाना है तो दोनों तरफ यहाँ भी वर्ग करना होगा। तो लेकिन दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे P का वर्ग करेंगे हो जाएगा P स्क्वायर, 2M का वर्ग करेंगे 2M स्क्वायर, P का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा P स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4, M का वर्ग करेंगे M स्क्वायर। अब यहाँ मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे पूछेंगे बताओ बाबू P का मान कितना है, तो कहेगा P स्क्वायर के मान 2Q स्क्वायर। तो यही शब्द यहाँ पे लिखना होगा कि P स्क्वायर के मान समीकरण 1 में रखने पर, P स्क्वायर के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो P की जगह लिख देंगे कितना है P स्क्वायर का मान, तो क्या 2Q स्क्वायर बराबर में कितना है 4M स्क्वायर। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचेगा Q स्क्वायर बराबर 2M स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 किसको विभाजित कर रहा है? Q को। 2 किसको विभाजित कर रहा है? Q को। तो यही बात यहाँ पे लिखना है, 2Q स्क्वायर से 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है। चलिए इसको आप लोग समझ गए हैं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए इसको हम मिटा के फिर से थोड़ा सा बताते हैं। देखिए बाबू समझिए, 2Q स्क्वायर बराबर 2M स्क्वायर, 2 किसको विभाजित कर रहा है? Q को। तो यही बात यहाँ पे लिखना है कि 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। अब सोचिए 2 जब Q स्क्वायर को विभाजित करेगा इसका मतलब 2Q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखें 2Q को भी विभाजित करेगा। तब इसका आंसर लिखना। आप सोचिए कि आप पर में मतलब इसका 1 होना चाहिए 1:1 गुणनखंड, इसमें 2 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर लिखेंगे अतः
पी और क्यू, पी तथा क्यू में एक के अतिरिक्त दो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, आप लोग के समझ में आया होगा तो वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें कि आपको दोस्त √2 को सिद्ध करने के लिए सीख सके।